नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। आईएमएफ को लेकर दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। पहले तो ये कि बांग्लादेश, जिसने कि आईएमएफ से आज से 6-7 महीने पहले $4.5 बिलियन के लोन की मांग करी थी, आईएमएफ ने उनकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया है। आप यहां पे देख पाएंगे, ये वाली खबर परसों सामने आई थी। बांग्लादेश गेट्स $4.7 बिलियन आईएमएफ लोन। और वहीं पे दूसरी डेवलपमेंट जो सामने आ रही है, पाकिस्तान जो कि आईएमएफ से लगभग $1.8 बिलियन के लोन को काफी लंबे अरसे से मांग रहा है, उसको आईएमएफ ने एक बार फिर से देने से मना कर दिया है। वो इसलिए बिकॉज जो शर्तें आईएमएफ ने पाकिस्तान के ऊपर लगाई थी, पाकिस्तान उन शर्तों को पूरा करने में यहां पे कामयाब नहीं हुआ है। आप यहां पे देख पाएंगे, ये वाली जो खबर है ये जस्ट अब से 2 घंटे पहले 2 फरवरी को ही सामने आई है। आईएमएफ रिजेक्ट्स पाकिस्तान रिवाइज्ड सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान, ये वाली जो रिपोर्ट है ये जस्ट आज 1 बजे ही सामने आई है। दोनों ही खबरों के बारे में बात करेंगे। पहली चीज तो ये कि बांग्लादेश को लोन जो है वो किस बेसिस पे दिया गया है, पाकिस्तान को जो है वो यहां पे लोन की रिजेक्शन क्यों करी गई है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर के अपडेट्स को पाना चाहते हैं, तो यहां पर दिया गया जो टेलीग्राम चैनल है इसके माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, आप यहां पे देख पाएंगे 26 जुलाई 2022 यानी कि आज से लगभग 7 मंथ्स पहले की बात है, बांग्लादेश ने आईएमएफ से $4.5 बिलियन के लोन की मांग करी थी। वो इसलिए बिकॉज बांग्लादेश कुल मिला के 3 मेजर प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था। प्रॉब्लम नंबर 1, उनकी जो इन्फ्लेशन थी बहुत बढ़ चुकी थी। यहां पर आप देख पाएंगे उनकी जो रिटेल इन्फ्लेशन थी वो ऑलमोस्ट 8 साल के हाईएस्ट लेवल को टच कर चुकी थी ऑफ 7.56% इन जून। ये पहला कारण था। और साथ ही में जो उनके फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो तेजी से गिर रहे थे। मतलब कि पिछले साल की शुरुआत जनवरी 2022 से लेकर अगर आप देखेंगे तो जून 2022 तक उनके फॉरेक्स रिजर्व्स काफी गिर चुके थे। उनके फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं fell to almost $39.67 बिलियन as of July 20, जिसमें कि केवल उनके पास 5.5 महीने के इंपोर्ट्स का ही जो पैसा था वो अवेलेबल रह चुका था। और तीसरा बड़ा कारण था उनकी गिरती हुई करेंसी। जब फॉरेक्स रिजर्व्स गिर रहे थे तो उनकी करेंसी भी साथ साथ गिर रही थी, बिकॉज जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी में जो यूएस डॉलर की मात्रा कम होती है तो वैसे वैसे यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो जाता है आपकी करेंसी की तुलना में, और आपकी जो खुद की डोमेस्टिक करेंसी होती है वो यहां पे काफी ज्यादा वीक हो जाती है। तो यहां पे आप देखेंगे कि उनका जो लोकल करेंसी, जिसको कि बांग्लादेशी टका कहा जाता है, इट सफर्ड द स्टीपेस्ट फॉल इन अ डेकेड। ये तीनों प्रॉब्लम्स के चलते ये लोग जा पहुंचे थे आईएमएफ के पास। और ये वैसे तो काफी देर तक इस चीज के ऊपर सवाल था कि क्या आईएमएफ यहां पे लोन सैंक्शन करेगा नहीं करेगा, लेकिन फाइनली वो सवाल का जवाब हमें मिल चुका है। बिकॉज बांग्लादेश के द्वारा जो रिक्वेस्ट करी गई थी आईएमएफ ने उसको अप्रूवल दे दिया है। बांग्लादेश हैज रिसीव्ड $4.7 बिलियन आईएमएफ लोन। आप यहां पे देख पाएंगे द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज साइंड ऑफ ऑन अ $4.7 बिलियन सपोर्ट लोन पैकेज फॉर बांग्लादेश टू हेल्प इट विद द सोरिंग एनर्जी एंड फूड कॉस्ट विच हैव स्पार्क्ड ह्यूज प्रोटेस्ट। तो यहां पर जो $4.7 बिलियन का लोन है, जो कि अप्रोक्सीमेटली मतलब कि 4700 मिलियन के आसपास का है, तो उसमें से लगभग जो 10% का पैसा है वो आईएमएफ के द्वारा इमीडिएटली अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि आईएमएफ जब भी पैसे को रिलीज करती है तो उनको छोटे छोटे ट्रांशेस में रिलीज करती है, मतलब कि टुकड़ों में रिलीज करती है। तो उसका जो पहला इंस्टॉलमेंट या पहला जो उसका टुकड़ा है वो एक तरीके से अभी बांग्लादेश के लिए अवेलेबल करवा दिया जाएगा। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आईएमएफ यहां पे पैसा देती है तो साथ में कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, कई सारी शर्तें हैं जिनको लगाती है। तो इन्होंने बांग्लादेश के ऊपर भी शर्तें लगाई हैं, ये कहते हुए अथॉरिटीज नीड टू एक्सेलरेट देयर एम्बिशियस रिफॉर्म एजेंडा टू अचीव अ मोर रेजिलिएंट, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। और यहां पर इन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश सरकार अपनी इकोनॉमी में टैक्स की दरों को बढ़ाए एंड ब्रिंग डाउन द नंबर ऑफ बैड लोन्स इन द बैंकिंग सेक्टर। अगर ऐसा होगा तभी जाकर के बेसिकली जो आईएमएफ है वो आने वाले बाकी ट्रांचेस को रिलीज करने वाली है। नाउ बांग्लादेश ने कहा है कि हम लोग डेफिनेटली इस पैसे का सबसे पहला इस्तेमाल तो यही करेंगे कि फॉरेक्स
फॉरेक्स रिजर्व्स को बढ़ाएंगे, बिकॉज वो बहुत कम हो चुके हैं, 46 बिलियन से केवल 34 बिलियन तक आ चुके हैं। और क्योंकि यहां पर उनकी जो लोकल करेंसी थी वो काफी गिर चुकी थी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन काफी बढ़ चुका था, तो हमारा जो सेकंड एजेंडा होने वाला है वो है कि हम लोग हमारी लोकल करेंसी को थोड़ा अप्रिशिएट करवाएं, सो दैट हमारे जो फूड और एनर्जी के कॉस्ट हैं, जो महंगाई है, उसको भी हम लोग काबू में कर सकें। वहीं पर जो दूसरी खबर हमारे सामने आई है विद रिस्पेक्ट टू आईएमएफ, वो ये है कि पाकिस्तान, जो कि काफी लंबे टाइम से कोशिश कर रहा था कि हमें हमारा 1.8 बिलियन डॉलर का जो ट्रांश है वो रिलीज करवा दिया जाए, वो अभी भी उसको क्लियरेंस नहीं मिली है। आज से 2 दिन पहले आईएमएफ की एक डेडिकेटेड टीम थी जो कि पाकिस्तान में पहुंची थी टू डिस्कस द 9th रिव्यू। द आईएमएफ रिव्यू मिशन लेड बाय नेथन पोर्टर अराइव्ड इन इस्लामाबाद ऑन मंडे एंड बोथ साइड्स विल कंटिन्यू टू होल्ड टॉक्स टू कंप्लीट द पेंडिंग 9th रिव्यू अंडर द 7 बिलियन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ये वाली बातचीत होने वाली थी और 2 दिन बाद ही रिपोर्ट सामने आ गई है कि आईएमएफ ने जो पाकिस्तान का रिवाइज्ड सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान है उसको यहां पे रिजेक्ट कर दिया है। आप यहां पे देख पाएंगे द आईएमएफ रिव्यू मिशन हैज रिजेक्टेड पाकिस्तान रिवाइज्ड सीडीएमपी, और बल्कि इन्होंने बड़े साफ साफ शब्दों में कहा कि देखिए आपके पूरे प्लान में 2 दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो ये कि आपके जो कंट्री में जो बिजली के जो प्राइसेस हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस हैं पर यूनिट, वो काफी कम है। फिलहाल आपको पूरे पाकिस्तान में 6 to 7 पाकिस्तानी रुपीस पर यूनिट में बिजली देखने को मिलती है। इन्होंने कहा है कि आपको कम से कम 11 से 12.5 रुपीस पर यूनिट आपकी बिजली को ले जाना होगा, तभी जाकर के जो हमारा पैसा है वो हम लोग आपके लिए रिलीज करेंगे। और जो आप सब्सिडी रिलीज करते हैं, जो कि फिलहाल ऑलमोस्ट मतलब पाकिस्तान 1000 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस से भी ज्यादा सब्सिडी को रिलीज कर रही है, उसको आपको रिस्ट्रिक्ट करना होगा एट पाकिस्तानी रुपीस 335 बिलियन फॉर द करंट फिस्कल ईयर। आप यहां पे देख पाएंगे कि पाकिस्तान जो है उसने एडजस्टमेंट करने के बाद भी ये कहा कि हम लोग 675 बिलियन रुपीस की सब्सिडी तो देने ही वाले हैं, लेकिन आईएमएफ ने साफ साफ कह दिया कि जी नहीं, आप अगर 335 के अंदर रहेंगे तभी जाकर के बात आगे बढ़ेगी, अदरवाइज जो है बात आगे नहीं बढ़ सकती है। सर्कुलर डेट का जो मैनेजमेंट प्लान है ये बेसिकली क्या होता है कि इसमें वैसे तो काफी कॉम्प्लेक्स है ये, लेकिन बड़ी सिंपल भाषा में कहूं तो इसमें होता क्या है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये बोल देती है अपने लोगों को कि भाई आपको जो बिजली है वो सस्ते दाम में मिलेगी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं जिनको कि हम लोग डिस्कॉम्स बोलते हैं, वो आपको ये बिजली सस्ते दाम में देंगी। लेकिन ऑब्वियसली इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को काफी नुकसान हो रहा है, तो बदले में पाकिस्तान गवर्नमेंट इनको पैसा देगी, लेकिन वो पैसा बेसिकली यहां पर डिस्कॉम्स को नहीं दिया जा रहा है। और इसीलिए आईएमएफ ने कहा कि जो आपका रिवाइज्ड सीडीएमपी का प्लान है वो काफी अनरियलिस्टिक है, इट इज मेड अप ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रॉन्ग एजम्पशंस, और जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती है। ये आपके सामने है। द आईएमएफ हैज अपोज्ड द सर्टेन बेसिस ऑफ द रिवाइज्ड सीडीएमपी एंड आस्क्ड द गवर्नमेंट टू रेज द टैरिफ इन द रेंज ऑफ रुपीज 11 to 12.5 per unit so that requirement of additional subsidy could be reduced to half from its existing levels of 675 billion for the current fiscal year। ये पूरी की पूरी शर्त है जो कि यहां पे लगा दी गई है। ओवरऑल ये काफी बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। क्यों? बिकॉज अगर मान लीजिए वो बिजली के यहां पे रेट्स को बढ़ा देते हैं तो उस केस में पाकिस्तान की इन्फ्लेशन, जो कि ऑलरेडी बताया जा रहा है कि पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन पाकिस्तान देख रहा है, तो वो उसको भी क्रॉस कर सकती है। बिकॉज अगर मान लीजिए बिजली के दर वहां बढ़ जाते हैं तो उस केस में ऑब्वियसली बात है कि जो महंगाई की दरें हैं वो और भी बढ़ जाएंगी। सो ओवरऑल जो गवर्नमेंट है इट विल बी इन अ बाइंड कि वो अपने लोगों की सुने या फिर वो आईएमएफ की सुने, और अगर वो आईएमएफ की नहीं सुनता है तो उस केस में उनको यहां पे लोन का जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं हो पाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं होता है तो हाई पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान बहुत ही जल्द जो है वो इकोनॉमिक इमरजेंसी में, फाइनेंशियल इमरजेंसी में जा सकता है। देखते हैं क्या होता है, जो भी नई डेवलपमेंट आएंगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। जाने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक के माध्यम से आप अपने घर बैठ के सुपर कोचिंग की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कि आपको जीएस कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज, सब तरह के कोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं, वो भी मात्र 30,000 रुपीज में, अगर आप लोग मेरा कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। और इसमें आपको अलग अलग टीचर्स के कोर्सेज इंक्लूडिंग माय ओन साइंस एंड टेक कोर्स एंड वेरियस अदर कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।